हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूजीसी नेट मेंटोर गाइस। अगर आपने यूजीसी नेट एग्जाम ऑलरेडी क्वालिफाई कर रखा है तो क्या अब आपको अपकमिंग एग्जाम के लिए यानी कि जो दिसंबर 2025 में एग्जाम होने वाला है इसकी फॉर्म फिलिंग में क्या अब आपको नेट के लिए अप्लाई नहीं करना है। इट मीन्स आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं करना है। अगर आप ऑलरेडी जेआरएफ क्वालिफाइड हैं तो क्या अब आप दोबारा जेआरएफ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ऐसा काफी सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि सर हमें डाउट हो रहा है और क्या हम अप्लाई किस चीज के लिए अप्लाई करें किस चीज के लिए अप्लाई ना करें, बिकॉज एनटीए ने इस बार आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं या सिर्फ आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट ऑथेंटिक और इंपॉर्टेंट अपडेट दूंगा, सो मेक श्योर वीडियो के अंत तक जरूर देखिए। बट इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े मैं आपको बता दूं इस बच्चे हुए 2 महीने में कैसे पढ़ना है, इसके बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी मैंने आपको समझाई हुई है इसमें। इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप इस एग्जाम को इजीली क्रैक कर सकते हो। इसके अलावा आज मैंने आप सभी के लिए एक मिनी मैराथन ली थी यूजीसी नेट पेपर 1 के मैथमेटिकल एप्टीट्यूड यूनिट के अंदर के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चन डिस्कस करे हैं जिसमें मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया है विद टाइम लिमिट। तो गाइस आप इस लेक्चर को जरूर देखिए चैनल पर विजिट करके, इससे आपकी जो ये वाली यूनिट है वो अच्छे से स्ट्रांग हो पाएगी। ओके, तो गाइस देखिए यूजीसी नेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पर अब आपको एनटीए यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कि आप अप्लाई कर सकते हो ओनली फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, ओनली फॉर जेआरएफ या फिर ओनली फॉर पीएचडी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स में ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है कि जिन्होंने पहले नेट क्वालिफाई कर रखा है मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर पहले से क्वालिफाइड है, तो क्या अब वो इस वाले पे क्लिक ना करें, सिर्फ इन दोनों पे क्लिक करें या तीनों पे क्लिक करें। तो गाइस देखो, अब ऐसे में कुछ भी हो रहा हो हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें ये फर्क पड़ता है, इन चीजों से फर्क पड़ता है कि हमारा आगे क्या होगा। सपोज करो अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हो फ्यूचर में और आपने नेट पास किया था, नेट एग्जाम फॉर एग्जांपल आपने नेट पास किया था 2023 में, तो आपने ऑलरेडी ऑलरेडी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो, तो क्या अब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्लिक नहीं करेंगे? आप बिल्कुल करेंगे, करना चाहिए कि भले आप पहले से नेट क्वालिफाइड है। क्यों? क्योंकि अब जो है पीएचडी में एडमिशन का क्राइटेरिया बना दिया गया नेट एग्जाम। मतलब अगर आप नेट में अच्छा स्कोर करेंगे तो उस केस में आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता है, नहीं तो पीएचडी में एडमिशन ही नहीं मिलेगा। ये पहले ऐसा सही था कि भाई अगर पहले नेट क्वालिफाइड है तो अब दोबारा नेट के लिए अप्लाई ना करें। ये तब तक सही था जब तक कि नेट एग्जाम को पीएचडी में एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जा रहा था, तब तक सही था। ये बात सही थी कि आप पहले नेट क्वालिफाइड है तो दोबारा नेट करके क्या करेंगे, दूसरे की सीट क्यों खा रहे हो। तो ये तब तक सही था जब तक कि पीएचडी में एडमिशन नहीं हो रहा था इस बेसिस पे। लेकिन अब यूजीसी ने बोला है कि यूजीसी नेट एग्जाम के बेसिस पे आपका पीएचडी में एडमिशन होगा, तो अब ऐसे में अब जरूरी हो गया आपके लिए नेट क्वालिफाई करना। क्योंकि अगर आपने फिर सिर्फ पीएचडी ओनली क्वालिफाई कर लिया और नेट वाले इस पे क्लिक नहीं किया ना, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले पे क्लिक नहीं किया, सिर्फ इस वाली कैटेगरी में पास किया, तो पीएचडी में एडमिशन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इंडिया में मोस्ट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज या जितनी भी आईआईटीज आईआईएम्स हैं ये आपको कंसिडर ही नहीं करेंगे ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी अगर आप पास करके जाते हो। ज्यादातर जेआरएफ वालों को कंसिडर किया जाता है या बहुत ज्यादा तो असिस्टेंट प्रोफेसर की केवल नेट वालों को कंसिडर कर लिया जाता है यूनिवर्सिटीज में। लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ पीएचडी वाली कैटेगरी में क्वालिफाई किया एग्जाम को, तो ये तो मतलब बिल्कुल ना के बराबर समझा जाएगा आपको कि भाई बस आप पता नहीं क्यों आ गए एडमिशन लेने के लिए। इस तरीके से कंसिडर किया जाएगा आपको यूनिवर्सिटीज में पीएचडी में एडमिशन के लिए। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखनी है अपने माइंड में, तीनों पे क्लिक करना है और इस एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना था कि तीनों कैटेगरी में आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए। तीनों में अगर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा या आप कह लो कि जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा, तो अदर 2 कैटेगरी ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएंगी, नेट भी हो जाएगा और आपका ओनली क्वालिफाइड फॉर पीएचडी भी हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? इस केस में ये होगा कि असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब में भी आपको प्रेफरेंस दी जाएगी, पीएचडी में एडमिशन भी आपका इजीली हो जाएगा। और अगर आपने गलती से भी इन दोनों कैटेगरी को सिलेक्ट नहीं किया और आपका जेआरएफ नहीं हुआ और आपने सपोज करो जेआरएफ के लिए अप्लाई किया था और आपका जेआरएफ नहीं हुआ, तो फिर आपको ये दोनों भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे, फिर क्या करोगे आप, है ना। तो ये दिक्कत हो जाएगी क्योंकि अब तो हमें पीएचडी भी इसी के बेसिस पे लेना है, इसी एग्जाम के बेसिस पे आपको पीएचडी में एडमिशन भी मिल रहा है। तो इसलिए आपको तीनों कैटेगरी पे क्लिक करना है और तीनों कैटेगरी पे क्लिक वही लोग कर पाएंगे जो कि जेआरएफ की एज लिमिट के अंदर आ रहे हैं। अगर आप मेल कैटेगरी हो और 30 साल या उससे कम की एज है, जनरल कैटेगरी हो मेल हो तो 30 या उससे कम की एज है, तो उस केस में आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। 35 या उससे कम एज है रिजर्व कैटेगरी से या फिर फीमेल हो किसी भी कैटेगरी से, तो उस केस में आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अदरवाइज आपके लिए तो जेआरएफ का ऑप्शन ही नहीं आएगा, आपके सामने फिर 2 ही ऑप्शन आएंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड पीएचडी ओनली। तो ये है। तो सिंपल सी भाषा में अगर मैं कंक्लूड करूं इस वीडियो को तो बस एक ही बात बोलूंगा कि तीनों के लिए अप्लाई करिए विदाउट कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन नहीं है, तीनों के लिए अप्लाई करना है क्योंकि अब आपको इसी बेसिस पे
पीएचडी में एडमिशन भी लेना है और असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब भी लेनी है, और वो तभी पॉसिबल होगा जब तीनों क्वालिफाई होंगे, है ना, प्रेफरेंस मिलती है। तो तीनों के लिए अप्लाई करिए। ये मत सोचो कि मैं किसी और से की सीट खा लूंगा, पहले अपनी सीट खुद की तो बचाओ, खुद का एग्जाम क्रैक करो, तब दूसरे की सोचना। तो इसलिए तीनों कैटेगरी में अप्लाई करिए और इस एग्जाम को क्रैक करना है आपको। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, बिकॉज ये कंफ्यूजन स्टूडेंट्स में फैला हुआ था कि सर किस में अप्लाई करना है, किस में अप्लाई नहीं करना है। इसके अलावा गाइस हम भी आपको अपने प्लेटफॉर्म पर एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन करवा रहे हैं। अभी हमारे चैनल का बर्थडे भी है, 5 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, तो अभी स्पेशल जो एग्जाम टारगेटेड कोर्सेज हैं, सभी कोर्सेज पे आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट अवेलेबल करवाया जा रहा है। JRF20 कूपन कोड अप्लाई करने पे आपकी फीस 20% रिड्यूस हो जाएगी। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट पॉल साइंस हम आपको पढ़ाते हैं, यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल देखने को मिल जाता है, 100 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं, PDF नोट्स मिल जाते हैं, जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। गाइस करना क्या है आपको, सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है अपने मोबाइल फोन में। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक आपको अलग से हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो शेयर कीजिए इस वीडियो को उन सभी के साथ जिनको कंफ्यूजन हो रखी है फॉर्म फिलिंग के टाइम पर। एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी नेट अपडेट एंड PhD रिलेटेड अपडेट्स। गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।